नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसको दारोगा बोलता है दोस्तों, उस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना। वेट करने की अब जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग सूचना आ गई है। कितना नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है ये भी बता दिया गया था। हाल ही में दोस्तों आप लोग देखोगे ना, तो जो बिहार की डीआईजी है, जिसको हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक बोला जाता है, उनका पीसी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कितना वैकेंसी आ रही है। देखो वैकेंसी दोस्तों सितंबर के महीने में ही आने वाली थी, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बिहार में जो आरक्षण का सीमा था भैया बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। उसी के कारण दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पटना में केस हुआ। केस के बाद जो पुनः आपका जो आरक्षण का सीमा था ना, उस पर दोस्तों निर्धारित कर दिया गया। अभी भी चल रहा है प्रक्रिया। तो जितने भी विभाग हैं, जितने भी विभाग को दोस्तों बिहार सरकार ने बोला है, जो पुराना आरक्षण का जो तहत वैकेंसी आती थी, पुराना जो आरक्षण का था 50% के आसपास दोस्तों, उसके तहत ही वैकेंसी रोस्टर क्लियर करके वैकेंसी जारी करने को, अगर यही 75% रहता ना दोस्तों, तो उसमें क्लियर हो गया था कितना आपका वैकेंसी आ रहा है कैटेगरी वाइज। इसी के चलते दोस्तों थोड़ा सा और भी डिले हो रहा है। तो वैकेंसी कब आ सकती है दोस्तों, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले आपको पीसी दिखाते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित 1275 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन सभी की नियुक्ति जो उनका गृह जिला के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो उनके रेंज डीआईजी के ऑफिसर्स हैं, उसमें ये नियुक्ति की कार्रवाई 1 तारीख यानी आज से लेकर रनिंग के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसका भी ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से अगले 10 दिनों के भीतर इनके पास चला जाएगा और अपने अपने आवंटित जिलों में जब ये योगदान दे देंगे, उसके पश्चात बिहार पुलिस एकेडमी में इनका बेसिक ट्रेनिंग शुरू होगा। जैसे ही हम लोग नियुक्ति की ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा अभी हमारे पास पाइपलाइन में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। देखिए दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैंने दिखा दिया, 2000 वैकेंसी आपको मिल गया और बिहार कांस्टेबल का भी 20,000 का चर्चा है। हम दरोगा के स्पेशल रूप से बात कर रहे हैं। अब वैकेंसी में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कितना पोस्ट है, ये 2000 आपका पोस्ट रहने वाला है। मिनिमम पोस्ट बता रहा हूँ, 2000 से ज्यादा ही आपका पोस्ट पर वैकेंसी रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कब से होगा। जैसे अब देखिए दोस्तों, अगर आपको बिहार पुलिस एसआई दरोगा का मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप प्री का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो या मेंस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों। कुल मिला के इसमें 589 आपको टोटल टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलता है। केवल दोस्तों आप बिहार एसआई दरोगा के नहीं, बिहार का कोई भी वैकेंसी ले लो, जैसे कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, या बिजली विभाग का निकला उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों आप रेलवे का तमाम वैकेंसी निकली हुई है उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, या दोस्तों आप बात करें बैंकिंग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, अलग अलग प्रकार का दोस्तों आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और दोस्तों मैंने जो आपको टेक्स्ट बुक का ऑफर बताया ना, ये फ्यूचर ऑप्शन नाम से इनका सेल चल रहा है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास पर हो मात्र दोस्तों 615 रुपए का मिल रहा है। और मेरा कूपन कोड आज स्मार्ट यूज करोगे ना, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस पड़ेगा आपको 615 पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो और 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। इंतजार मत कीजिए, जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी करो सबका मॉक टेस्ट आज से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आरक्षण का जो सीमा वाला सिस्टम चल रहा है ना दोस्तों, 75% हो गया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस वगैरह था, उसके कारण से दोस्तों 75% ये रहता तो आप लोग नोटिफिकेशन आ जाता। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सितंबर का महीना अभी चल रहा है, सितंबर में नहीं तो दोस्तों ये रोस्टर सारा विभाग को भेज दिया गया, जितने भी विभाग है दोस्तों, ठीक है। उसके माध्यम से मुझे जहां तक लगता है ये 1 महीने के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वैकेंसी आप लोग देखोगे ना, ये अक्टूबर या दोस्तों नवंबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग श्योर रहिए, 2000 शानदार वैकेंसी आपके पास, सुनहरा मौका है। साथ में भाई कांस्टेबल का भी वैकेंसी आएगा आपका, वो आगे चर्चा कभी और करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों वैकेंसी बताइए कितना वैकेंसी, 2000। अब इस वैकेंसी के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे अप्लाई करने समय फी लगता है 700 रुपए, एससी एसटी अदर स्टेट, एससी एसटी को चार्ज लगता है, अदर से 700 रुपए लगेगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। बाकी एज 20 से 37 साल होता है भैया जनरल वाले बच्चों का। ओबीसी 20 से 40 साल, बीसी ईबीसी चलता है दोस्तों बिहार में। एससी एसटी आपका 42 साल तक। महिलाओं के लिए भी 35% का आरक्षण होता है, तो शानदार उनके लिए भी मौका रहता है दोस्तों। क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपने दोस्तों बीए कर रखा हो, चाहे दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो, या दोस्तों आप साइंस है तो बीएससी आपने कर रखा है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। आप ओनली पास हो फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस होता है प्री, फिर आपका मेंस, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका मेडिकल।
प्री में दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे सर इसका सिलेबस क्या चेंज भी हो सकता है क्या, कुछ बच्चे हमसे कमेंट के माध्यम से पिछला वीडियो मैंने किया था उस टाइम पूछ रहे थे। नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही सिलेबस चेंज होता है ना तो पहले ही दोस्तों आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का समय, मतलब 0.25 की निगेटिव, यानी 10 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो निगेटिव मतलब नाम मत का, सभी क्वेश्चन आपको कर देना, तुक्का लगा देना। पहला जो होता है दोस्तों प्री में जीके जीएस ही सवाल रहता है, लगभग आपको जीके जीएस ही एक तरफा पढ़ना होता है। ठीक है, इससे ही सवाल आपका पूछा जाता है। बाकी दोस्तों ये प्री का, उसके बाद आप लोग मेंस में जाओगे तो आप मेंस के सिलेबस की बात करें ना दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें ना दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का समय, निगेटिव सेम 0.2 आपका निगेटिव होता है। इसमें क्या रहता है, जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाई नेचर का आपका होता है, बस क्वालिफाई करना है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्वालिफाई आपको करना होता है। बाकी पेपर 2 जो देख रहे हो ना दोस्तों, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का समय, निगेटिव आपको वही रहता है, जीके जीएस और मैथ से सवाल रहता है। 90% क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका जीके जीएस से रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपका मैथ से रिलेटेड रहता है, उससे भी कम 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि पूछ दे। तो ये दोस्तों इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, समझ गए आप लोग। ये दोस्तों आप लोगों का प्री। अब कट ऑफ कितना जाता है देखो, 2000 इस बार क्योंकि वैकेंसी है, पिछला बार 1200 आपको 75 वैकेंसी था, तो उस टाइम तो यह 160 प्लस चला गया था। जनरल वाले बच्चे प्री के लिए अगर हम बात करें ना, और फाइनल मेरिट के लिए मैं बता देता हूँ मोटा मोटी आपकी कितना टारगेट रखना है। प्री के लिए दोस्तों आपको 140 के आसपास रखोगे तो भैया कोई रोक नहीं सकता, आसानी से सिलेक्शन होगा, समझ लो। ठीक है, बाकी दोस्तों ओबीसी है तो आपको कम से कम 130 प्लस लाना है, SC ST है तो आप थोड़ा सा कम कर दो, आपका 10 नंबर 120 प्लस लाओगे। मेंस का ही मेन आपका सवाल है कि मेंस में भैया कम से कम 2000 पोस्ट है तो जनरल के 150, ओबीसी के देखोगे दोस्तों 145 प्लस, SC ST को देखोगे 130 35 40 भी चला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी फीमेल का अलग सा आरक्षण होता है, तो फीमेल का भी अच्छा खासा कंपटीशन, फीमेल कैंडिडेट भी अच्छा खासा फॉर्म अप्लाई कर रही है। ठीक है, ये आपको मैं प्री का कट ऑफ बता रहा हूँ पिछला साल का। ठीक है, देखिए जनरल का अगर हम बात करें मेल में तो 129.60 था और फीमेल का दोस्तों 110.20 था। बाकी दोस्तों ये फ्रीडम फाइटर मेल का हो गया और ये फ्रीडम फाइटर फीमेल का हो गया, तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी EWS का देखिए दोस्तों 122 और फीमेल में 103, BC का 125 और 104। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें EBC का तो 120 आपका गया था और 94 आपका फीमेल का था, 94.8 गया था। SC का 105.4 और 76 आपका 0.2 आपका फीमेल में, और ST की बात करें 103 और 83। बाकी दोस्तों आपका BC फीमेल का अलग सा आरक्षण होता था 94। बाकी आप ट्रांसजेंडर का देखो तो भैया 68 आपका गया हुआ है। तो ये दोस्तों आपका SI का मैंने कट ऑफ बताया, प्री का कट ऑफ है। देखो प्री में दोस्तों आप लोग मात्र 129 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है जनरल में, बाकी BC में 125 में, यानी दोस्तों 200 में से ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जबकि 1275 ही पोस्ट है, उससे पहले जाओगे तो और भी कम जा सकता है। लेकिन मेंस का यही देखोगे ना तो देखो भैया कट ऑफ कितना हाई चला गया, जिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जनरल या दोस्तों अनरिजर्व जिसको बोलते हैं 162 चला गया, क्योंकि दोस्तों आपका वैकेंसी मात्र 1275 था, यही 2000 वैकेंसी होता ना, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया था। ये कट ऑफ दोस्तों आपका 150 के आसपास देखने को मिलता, 50-52। ठीक है, तो वैकेंसी कम था, अब की बार 2000 आ रहा था भैया, आप कट ऑफ 5 से देकर 10 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी फीमेल का आप 152.8 गया था। BC की अगर बात करें तो 160 और 150, और बाकी दोस्तों EBC की बात करें 158 145। देखो EWS का 158 और 149.4। ये दोस्तों लगभग EWS और दोस्तों BC EBC का लगभग सेम ही रहता है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये SC का है 49.4 और 123.6 फीमेल का, ST का 145 और दोस्तों 128। बाकी दोस्तों BC फीमेल का 145.4। बाकी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर और ट्रांसजेंडर का फाइनल सिलेक्शन 85.6 पे हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हो अपना कैटेगरी के अनुसार कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है फाइनल सिलेक्शन। बाकी इसमें फिजिकल के बारे में बता दूं, हाइट 165 सेंटीमीटर, SC ST 160, फीमेल का ऑल कैटेगरी 157। बाकी चेस्ट होता है जनरल OBC जिसको BC EBC कहते हैं 81-86, SC ST 79 से आपका 84। रनिंग वही 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का होता है, और फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट होता है। बाकी 4 फीट और 3 फीट हाई जंप, लॉन्ग जंप 12 और 9 फीट होता है, और दोस्तों गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का 16, और दोस्तों आपका फीमेल का 12 फीट गोला 12 पाउंड का। तो ये फिजिकल का डिटेल्स जो मैंने आपको बता दिया, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसी आपका 2000, इसका PC जो हुआ था पुलिस DIG जो बिहार के पुलिस उप महानिरीक्षक आपका रंजीत कुमार मिश्रा, उनका PC भी मैंने आपको दिखाया है। वैकेंसी डिले इसलिए हुआ है ना, तो वैकेंसी आपका सितंबर में ही शुरुआत के वीक में ही दोस्तों आने वाला था, लेकिन डिले क्यों हुआ, जो आपका बिहार में ये आरक्षण वाला जो था ना, इसके मामला दोस्तों गड़बड़ हो गया, आरक्षण बढ़ गया था, सभी विभागों को भेज दिया गया था, उसी के तहत वैकेंसी निकालो,
केस होगा, फिर पुराना वाला सिस्टम का था दोस्तों आपका आरक्षण का, फिर से दोस्तों आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी उसी पुराना जो आरक्षण का नियम था उसी के अनुसार आएगा। आने में रोस्टर क्लियर करने में दोस्तों ये सब प्रक्रिया चल रहा है, इसका पेपर वगैरह में भी आया था, उसी के तहत दोस्तों आपका वैकेंसी निकालेंगे ये लोग। थोड़ा सा इसी के कारण 1 महीने के आसपास डिले हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा 1 महीने के अंदर, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। तो ये अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।